आगामी 22 जुलाई को निकलने वाली जलाभिषेक यात्रा को लेकर स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों ने शुक्रवार को अमन कमेटी के सदस्यों के साथ मीटिंग कर जलाभिषेक यात्रा को सफलतापूर्वक सफल करवाने के लिए सहयोग मांगा। मीटिंग में उपस्थित हुए सभी ने जलाभिषेक यात्रा को सामाजिक सद्भावना के साथ संपन्न कराने का आश्वासन दिया। मीटिंग में बोलते हुए पूर्व मंत्री आजाद मोहम्मद, जिला पार्षद उमर पाडला, पूर्व सरपंच फजरुद्दीन बेसर, नगर पालिका फिरोजपुर झिरका चेयरमैन मनीष जैन ने संयुक्त रूप से कहा कि हमारा इलाका हिंदू मुस्लिम आपसी भाईचारे का प्रतीक रहा है। यहाँ का भाईचारा समुचित देश के लिए एक मिसाल है। यदि विगत वर्ष हुए नूह के प्रकरण को छोड़ दे तो यहाँ आज तक ऐसी घटना नहीं घटी जिससे आपसी ताल्लुकात खराब हुए हों। उन्होंने कहा कि 22 जुलाई को निकलने वाली जलाभिषेक यात्रा सामाजिक सद्भावना के साथ संपन्न हो, ऐसा हम सभी के द्वारा प्रयास किया जाएगा। इस मौके पर मीटिंग में दोनों समुदाय के लोगों ने आपसी समन्वय बनाकर निर्णय लिया कि यात्रा के दौरान चिन्हित स्थानों पर इलाके के जिम्मेदार अपने अपने एतबार से ड्यूटियां देंगे और हर उस गतिविधि पर नजर रखेंगे जो अशांति फैलाती हो। मीटिंग के दौरान एसडीएम डॉक्टर चिनार चहल ने दोनों समुदाय के लोगों से इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सहयोग मांगा और कहा कि आगामी 22 जुलाई की यात्रा सामाजिक और सद्भावना के एतबार से सही तरीके से संपन्न हो, इसके लिए हम सभी को बेहतर प्रयास करने हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थानों पर पुलिस की निगरानी तथा सीसीटीवी कैमरों का प्रबंध किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रशासन व पुलिस द्वारा असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखी जाएगी। गांव शहर में बाहरी लोगों का जमावड़ा ना हो, इसके लिए हमारे द्वारा नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया या अन्य किसी प्रकार से माहौल खराब करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। हमारा प्रयास ये है कि ये इलाका जिस तरीके से पहले रहते आया है ठीक उसी तरीके से यहाँ शांति व्यवस्था बनी रहे। उन्होंने बताया कि यात्रा के रूट तथा अन्य सभी प्रकार की परमिशन को लेकर जिला प्रशासन अपने स्तर पर काम कर रहा है। इस मौके पर चेयरमैन मनीष जैन, साबिर सरपंच, सुनील चेयरमैन, धर्मपाल आर्य, हाजी जसमाल, जुबैर अलवरी, हेमंत एडवोकेट, विकास गुप्ता, राजेश बंसल, साकिर सरपंच माहौली, हन्ना सरपंच सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। तो चेयरमैन साहब, आगामी 22 जुलाई को जलाभिषेक शोभा यात्रा है, उसको लेकर आज प्रशासन के और मौजूद लोग हैं, इलाके के लोग भी आए हैं, आप भी मौजूद रहे हैं, तो क्या निर्णय मीटिंग में लिया गया? कल 11 तारीख को पीस कमेटी की एक अति महत्वपूर्ण एक बैठक हुई थी जिसमें प्रशासन की तरफ से डीसी साहब और एसपी साहब मुख्य रूप से मौजूद थे और इलाके के जितने भी मौजूदान हजरात थे सभी उस मीटिंग के अंदर थे। और सबके अंदर एक ही बड़ा जो पिछले साल जो यात्रा को लेकर मेवात को बदनाम किया गया था और मेवात को जलाया गया था, तो क्या परिस्थितियाँ बनी थी, सबके अंदर एक बहुत बड़ा इस बात का दुख था और इस मेवात के ऊपर से किस तरीके से दाग धुलाया जाए, सब इसके लिए प्रयत्नरत हैं। और उसी यात्रा को लेकर आज फिरोजपुर झिरका उपमंडल अधिकारी एसडीएम साहिबा चिनार चहल जी, एसएचओ साहब अमन जी और अपने हमारे राकेश कुमार जी एसएचओ नगीना की अगुवाई में आज भी एक बैठक हुई है जिसमें हमारे फिरोजपुर झिरका हल्के के मौजूदान सब मौजूद थे। तो सबकी एक ही मन में एक ही मनसा थी जी, किसी तरीके का ऐसा कोई विवाद न बढ़े, जो हमारे सदियों पुराना जो भाईचारा चला हुआ है ये हमारा भाईचारा खराब हो। और बिल्कुल हमारे जो इलाके के लोगों ने बिल्कुल ईमानदारी के साथ, दोनों समुदाय के लोग थे, हिंदू समुदाय के लोग भी, मुस्लिम समुदाय के लोग थे, सब ने बिल्कुल एक सच्चे दिल से बात रखी कि हम बिल्कुल इस तरीके से काम करेंगे जो पिछले साल इस मेवात के ऊपर एक कलंक लगा है, उस कलंक को धोने का हम काम करेंगे। और सब ने एक अपील की थी प्रशासन से, कल नूह के अंदर भी अपील की थी एसडीएम एसपी साहब से भी और डी साहब से, ठीक है पुलिस प्रशासन अपना काम करे, एक लैंड ऑर्डर को मेंटेन कर देंगे, अपना काम करे, लेकिन मेवात के लोग मिलकर इस यात्रा को निकलवाएंगे तो इसमें एक मेवात के लोगों का एक बहुत बड़ा एक संदेश मेवात के लोगों की तरफ से इंटरनेशनल लेवल पे जाएगा। और ये मेवात के लोगों ने बिल्कुल सोच रखा है कि हमारी जो यात्रा है जलाभिषेक यात्रा, इसको बिल्कुल दोनों समुदाय के लोग बिल्कुल तन मन धन से और ईमानदारी के साथ पूरी कराएंगे। और मैं निश्चित तौर पर आपके चैनल के माध्यम से बिलाल भाई, मैं मेवात के लोगों को, जहाँ आपके जो सब्सक्राइबर
सब्सक्राइबर हैं, आपके जो जागरूक लोग हैं इस चैनल को देख रहे हैं, मैं उन सबसे यही कहना चाहता हूं, बिल्कुल विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैं एक नगर पालिका का चेयरमैन भी हूं, तो मैं लोगों की तरफ, मैं अपनी तरफ से और लोगों की तरफ से, इलाके के लोगों से आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसी तरीके की कोई घटना नहीं होगी। बिल्कुल ईमानदारी के साथ हम काम करेंगे। 101% हम प्रशासन को भी अवगत कराना चाहते हैं, सरकार को भी अवगत कराना चाहते हैं, और हमारे बाहर से जो लोग हैं बिल्कुल शांति के साथ जलाभिषेक करने आए हैं, आते रहें। श्रावण का महीना है, बिल्कुल आएँ, सबका स्वागत है। मेवात स्वागत करने के लिए तैयार है, और हम मुस्तैदी के साथ रात दिन इस यात्रा को सफल बनाने में लगाएंगे। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि सब इस यात्रा को लेकर शांति बना रहे हैं, सौहार्दपूर्ण भाव रखें और माहौल को अच्छा रखें। सबसे मेरी यही अपील है। धन्यवाद। बेसर साहब, आज प्रशासन के समक्ष मीटिंग हुई है, इलाके के मोजिज लोग आए हैं। आगामी 22 जुलाई को जलाभिषेक यात्रा है, शोभा यात्रा है, तो क्या निर्णय लिया गया है? देखिए, आज SDM साहिबा ने, चिनार चहल जी ने मीटिंग ली थी, और उसमें दोनों समुदायों के मोजिज आदमी इकट्ठे हुए थे। कल DSP साहब ने ली थी, इसी संबंध में थाने में मीटिंग हुई थी, उसमें भी काफ़ी दोनों समुदायों के आदमी आए थे। कल शाम को उपायुक्त महोदय और SSP महोदय मेवात ने मीटिंग ली थी। इस कड़ी में क्योंकि प्रशासन जहाँ तक चुस्त है, मुस्तैद है, उससे ज़्यादा सामाजिक सोच के लोग, संजीदा लोग चुस्त हैं, क्योंकि नहीं चाहते कि जो पिछले साल जो इस इलाके पर कलंक लगा था उस तरह की पुनरावृत्ति दोबारा हो। और हम इस मामले में सचेत हैं, संजीदा हैं, और इस सूझबूझ के साथ हम मिलजुल कर, ये एक रणनीति बनी है कि हम 22 तारीख तक ग्रुप मीटिंग करते रहें, मिलजुल कर बैठते रहें, प्रशासन के साथ हम लिंक रहें, जुड़े रहें, कड़ी के तौर से काम करते रहें, और इस इलाके में जो जलाभिषेक यात्रा हो रही है आगामी 22 जुलाई को, वो शांतिपूर्ण हो जाए और हमारे इलाके की छवि बेहतर हो। अच्छा बेसर साहब, कल उपायुक्त महोदय और SP साहब के सामने ये सारी बातें, उन्होंने कहा था कि जो यात्रा की शुरुआत है वहीं से इन बातों पर जो है पिछली पुनरावृत्ति हम नहीं होने देंगे, ना तो भद्दे नारे लगने देंगे, ना उकसाऊ भाषण देने देंगे, और ना ही हथियारों को लहराने देंगे। और इस तरह का माहौल रहा तो मैं समझता हूँ मेवात में शांतिपूर्ण यात्रा होगी, और इसका श्रेय सारी जनता को जाएगा, इलाके की जनता को जाएगा। इसमें हमारे इलाके की अपनी जो है इज्जत जुड़ी हुई है। ऐसा है, अमन कमेटी की जब या पीस कमेटी की मीटिंग होती है, उसमें एक मशवरा किया जाता है, और सब उसमें एक राय बनाते हैं, एक समन्वय तय करते हैं कि भाई हमें इसको खूबसूरत बनाना है। शोभा यात्रा जो नाम है, इसको शोभादार ही बनाना है। इसके लिए सब एक दूसरे के साथ मिल करके और एक कम्युनिटी गैप ख़त्म करके उसमें सहयोग करना है, और उसको एक खूबसूरत तरीके से यात्रा को संपन्न कराना है। यही मतलब एक मशवरा हुआ है, और ये मशवरा हमारा परवान भी चढ़ेगा और यात्रा बेहतर तरीके से निकलेगी। हाँ, अधिकारियों से भी और हमारे जो दूसरे भाई हैं, धार्मिक जो भाई हैं, उनसे भी हमने एक बात कही, अगर मैं आपसे गुड मॉर्निंग करता हूं तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप मेरे से वेरी गुड मॉर्निंग कहें। अगर आप मुझे मेरे जवाब को वेरी गुड के बजाय कहीं गाली दे के करेंगे, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, तो मुझे तकलीफ़ होगी तो फिर स्वागत का मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए दोनों तरफ से अगर कोऑपरेशन मिलेगा तो ये बहुत ही सभ्य और सामान्य तरीके की यात्रा है, जिसमें कोई व्यवधान नहीं होगा।